नेपाल इन दिनों सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। सड़कों पर भीड़ है, सरकार पर दबाव है और राजधानी काठमांडू में तनाव का माहौल है। आज हम आपको बताएंगे नेपाल की मौजूदा स्थिति कैसी है, हालात कहां तक बिगड़े हैं और भविष्य में क्या हो सकता है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब नेपाल सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने का फैसला किया। सरकार चाहती थी कि ये प्लेटफॉर्म्स पंजीकृत हों, लेकिन युवाओं को लगा कि यह उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। यही वजह थी कि नई पीढ़ी यानी जेन जेड सड़कों पर उतर आई। उनके हाथों में प्लेकार्ड थे और आवाज थी बदलाव की। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ गया। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, पानी की बौछार की और रबर की गोलियां दागी। कई जगहों पर लाठीचार्ज भी हुआ। इस दौरान सैकड़ों लोग घायल हुए और कई लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई। हालात इतने बिगड़े कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। विपक्ष का दबाव और जनता का गुस्सा दोनों ने मिलकर सरकार को झुका दिया। ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल की राजनीति और भी अस्थिर हो गई है। अब सवाल ये है कि अगला नेतृत्व कौन संभालेगा। प्रधानमंत्री के इस्तीफे और बढ़ते दबाव के बाद सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया, लेकिन बैन हटने से जनता की नाराजगी कम नहीं हुई। लोग अब सिर्फ सोशल मीडिया की आजादी ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई और राजनीतिक सुधार भी चाहते हैं। अब तक के प्रदर्शनों में 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हैं। स्थिति काबू में करने के लिए काठमांडू और दूसरे बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेना और सुरक्षा बल सड़कों पर तैनात कर दिए गए हैं। सड़कें वीरान हो चुकी हैं, लेकिन जनता का गुस्सा अभी भी जिंदा है। नेपाल की जनता की मांग अब साफ है। वे पारदर्शिता और ईमानदार राजनीति चाहते हैं, भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की आजादी चाहते हैं और युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर चाहते हैं। नई पीढ़ी कह रही है, अब बदलाव का समय आ गया है। नेपाल की मौजूदा स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत ने अपील की है कि नेपाल में शांति और स्थिरता बनी रहनी चाहिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन नेपाल सरकार से मानवाधिकारों की रक्षा करने और जनता की आवाज सुनने की मांग कर रहे हैं। नेपाल का भविष्य अब एक बड़े सवाल के घेरे में है। क्या नई सरकार बनेगी? क्या जनता की मांगें पूरी होंगी या फिर यह संघर्ष और लंबा खींच जाएगा? आने वाले दिनों में ही यह तय होगा कि नेपाल किस दिशा में आगे बढ़ेगा। नेपाल आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ है संघर्ष और अस्थिरता और दूसरी तरफ है नई पीढ़ी की उम्मीद। देखना यह है कि आने वाले समय में नेपाल अपने लोगों की आवाज को कितनी गंभीरता से सुनता है। नेपाल पर ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।